Hello everyone, this is Ritu Yadav from Exam Score. Welcome back to Exam Score. Today I am going to discuss about articles in English grammar. आज की क्लास में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में और देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और आर्टिकल्स के रूल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल्स को यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं। आर्टिकल्स आर वेरी स्मॉल वर्ड्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आर्टिकल्स बहुत ही छोटे वर्ड्स होते हैं बट इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। कुछ सेंटेंसेस विदाउट आर्टिकल यूज़ के कंप्लीट नहीं होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ओके, तो आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस आर्टिकल्स से आ ही जाता है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या हैं। An article is a word that modifies or describe noun. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज़ अ वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसको मॉडिफाई करता है, वही आर्टिकल कहलाता है। ओके, अब नाउन क्या है? नाउन लोग तो सभी लोग जानते हैं। नाउन संज्ञा, इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन मीन्स संज्ञा कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली एन आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स। बेसिकली आर्टिकल्स क्या हैं? बेसिकली आर्टिकल्स एडजेक्टिव की टाइप हैं। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच व्हेन यूज्ड विद नाउन्स एंड प्रोनाउंस देन दे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। मीन्स एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा और शब्दनाम की, मीन्स नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव्स का जो फॉर्म होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्म में चेंज ला सकते हैं जब हम उसके आगे प्रीफिक्स लगा दें या उसके लास्ट में सफिक्स। मीन्स सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने के बाद हम एडजेक्टिव के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है वो हम नाउन से पहले भी कर सकते हैं और नाउन के बाद भी कर सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक वर्ड्स को मैं आगे डिफाइन करूँगी। आर्टिकल एक तरह से टाइप ही है एडजेक्टिव के, बट आर्टिकल क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, रिफ़र करते हैं वेदर जिस नाउन की बात हो रही है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ओके, आर्टिकल एक डिस्क्रिप्शन है अबाउट नाउन, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल्स स्पेसिफाई और डिटरमाइन विच नाउन द स्पीकर इज रेफरिंग टू। आर्टिकल ये डिटरमाइन करता है कि स्पीकर मीन्स बोलने वाला जो व्यक्ति है वो किस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन। मीन्स डिटर्मिनर्स का भी वही काम होता है जो आर्टिकल्स का होता है, वो भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है? डिटर्मिनर्स और जो एडजेक्टिव होते हैं इन दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग नहीं किया जा सकता था। जो एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स को कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का पार्ट ही मानते हैं। एडजेक्टिव्स में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बट डिटर्मिनर्स को प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के उनकी फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। अब डिटर्मिनर्स होते कौन से हैं? जैसे आपके हो गए सम, ऑल, एटसेट्रा। मैं अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की बात करती हूँ। नाउन एक लेती हूँ, मैंने बॉल लिया, नाउन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक बॉल की। ब्लैक क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, ब्लैक एडजेक्टिव है, इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के इसकी फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मीन्स देखो
हम इसको ब्लैकिश भी लिख सकते हैं, बट डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते जिनकी फॉर्म में। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल्स ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन एंड नाउन फ्रेज। आर्टिकल्स का जब भी यूज़ होगा वो हमेशा नाउन से पहले ही होगा, नाउन होगा या नाउन फ्रेज से पहले ही हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डिटर्मिनर्स का भी यूज़ हमेशा आपके नाउन या नाउन फ्रेज से पहले किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनर्स और दे आर द टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में कितने आर्टिकल्स हैं। सभी लोग जानते हैं देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड व्हाट आर दे? दे आर ए, एन एंड द। These are 3 articles in English grammar. Okay, and these 3 articles are divided into 2 parts. इनको 2 parts में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट आपका है आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, नेक्स्ट आपका है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं आपके? ए और एन। ए एंड एन आर कॉल्ड एज इंडेफिनेट आर्टिकल्स, वेयर एज डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है आपका? द इज योर्स डेफिनेट आर्टिकल। अब हम देख लेते हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज एन इंडेफिनेट आर्टिकल एंड व्हाट इज अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, इनका डिफरेंस देखते हैं और कब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं और कब हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ये सब हमें देखना है। और अगर आपने ये ओवरऑल एस्पेक्ट अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ करने में गलती नहीं करेंगे, अगर आपके ये पॉइंट समझ में आ जाते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एन इंडेफिनेट आर्टिकल। एन इंडेफिनेट आर्टिकल इज़, ए और एन की बात हो रही है यहाँ पर। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आपके ए और एन हैं और देखते हैं एन इंडेफिनेट आर्टिकल इज़ ए एन एन used to identify a non-specific noun or noun phrases. Means indefinite articles are those words which are used to identify a non-specific noun or noun phrases. Means non-specific का मतलब general, जो specific नहीं है, जिसके बारे में सुनने वाले को कोई जानकारी नहीं है, उसकी एक जनरल सेंस में बात हो रही है। यहाँ पे जो सिंपल थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ स्पीकर को है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक जनरल सेंस में बात कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर, तो सिर्फ वो एक स्पेसिफिसिटी नहीं है उसके अंदर, पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं हो रही है। तो वो क्या वहाँ क्या है, लिसनर को कुछ नहीं आइडिया है, जबकि स्पीकर को इतना तो आइडिया है कि वो उसे कोई चीज़ चाहिए, बट वो भी इन जनरल सेंस में उसको आइडिया है। वहाँ पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन और नाउन फ्रेज। मीन्स स्पेसिफिक नाउन और नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वो है द, और द क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल है। मीन्स जब लिसनर मीन्स सुनने वाला और बोलने वाला, बोलने और सुनने दोनों को जब ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है दोनों को जब पता होता है, वो चीज़ क्या होती है, स्पेसिफिक। मीन्स स्पेसिफिक नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो होता है द, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट डिफरेंस आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स समथिंग नॉन स्पेसिफिक। मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जो बोलने वाले को तो पता है लेकिन सुनने वाले को उसका कोई आइडिया नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। ओके, और मीन्स वो जनरल सेंस की बात है।
डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ करेंगे हम? इट इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। द आर्टिकल का यूज़ तब किया जाता है जब नाउन जो है वो स्पेसिफिक है, मीन्स किसी पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है, वहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज एन अननोन एंटिटी। मीन्स मैं पहले भी ऊपर भी बस यही चीज़ समझा रही हूँ कि जब नाउन की एंटिटी नोन नहीं है, वो अननोन है लिसनर के लिए, वहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज नोन एंटिटी। मीन्स डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे जहाँ नाउन की एंटिटी नोन है, मीन्स बोलने वाले को और सुनने वाले को, लिखने वाले को और पढ़ने वाले को, दोनों को ये कम्प्लीटली आइडिया है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को मैं समराइज एक छोटे से सेंटेंस में किया है, इससे आपको कम्प्लीटली क्लियर कट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और आप कभी गलती नहीं करोगे ए, एन और द को यूज़ करने में। देखते हैं, व्हेन लिसनर और रीडर डोंट नो एग्जैक्टली विच थिंग द स्पीकर और राइटर इज रिफरिंग टू। मीन्स व्हेन लिसनर मीन्स सुनने वाला, रीडर मीन्स पढ़ने वाला, डोंट नो मीन्स नहीं जानता है कि एग्जैक्टली स्पीकर मीन्स बोलने वाला और लिखने वाला किस चीज़ को रेफर कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। मीन्स नाउन यहाँ पे क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। तो जब सुनने वाले को या पढ़ने वाले को जिस चीज़ के बारे में स्पीकर और जो आपका राइटर है डिनोट कर रहा है, रेफर कर रहा है, नहीं पता है उसके बारे में, वहाँ आपका इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, वहाँ आप ए और एन का यूज़ करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैंने समराइज किया है इस सेंटेंस में। देखते हैं, व्हेन द स्पीकर एंड द राइटर और राइटर एंड लिसनर और रीडर बोथ नो एग्जैक्टली विच थिंग यू आर रेफरिंग टू। मीन्स अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीकर को मीन्स बोलने वाला, राइटर पढ़ने वाला, स्पीकर और राइटर मीन्स बोलने और जिसने भी लिखा है कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज़ लिखी है उसको पता है। लिसनर एंड रीडर्स बोथ नोज मीन्स सुनने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले या पढ़ने वाले सबको एग्जैक्टली पता है कि किस चीज़ पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है और वो किसको रेफर कर रहा है। वहाँ आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है और डेफिनेट आर्टिकल आपका द है। ओके, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग की बात जहाँ हो रही होती है, जिसमें क्लियर कट समझ में आता है लिसनर को और स्पीकर को, स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा है, लिसनर जिसके बारे में बात कर रहा है, वहाँ दोनों अगर समझ पा रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, वहाँ आप द आर्टिकल यूज़ करेंगे, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के सामने करते हैं, मीन्स जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं जहाँ पे लिसनर या पढ़ने वाले को किसी भी स्पेसिफिक थिंग का आइडिया नहीं होता है, उसके लिए वो चीज़ अननोन होती है, मीन्स नाउन वहाँ पे अननोन एंटिटी है। ओके, आई होप आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है, कहाँ आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं भी आपको आगे समझाऊंगी और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है गिव मी अ टिश्यू। गिव मी अ टिश्यू मीन्स इससे आप क्या समझ रहे हैं, सिर्फ एक टिश्यू मांग रहा है वो, गिव मी अ टिश्यू। कैसा टिश्यू है, किस कलर का टिश्यू है, कहाँ रखा है, कुछ पता नहीं है, किस पर्टिकुलर टिश्यू की बात हो रही है। मीन्स एक टिश्यू की बात हो रही है लेकिन एक जनरल सेंस में बात हो रही है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले को पता है कि हाँ उसे एक टिश्यू चाहिए, लेकिन सुनने वाले को नहीं पता कि किस पर्टिकुलर टिश्यू को वो मांग रहा है या कह रहा है। मीन्स ये जनरल बात है यहाँ पे, इसलिए ए का यूज़ किया गया है। सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन सी दैट प्लीज़ गिव मी अ पेन। उसको पेन चाहिए लेकिन किसी स्पेसिफिक पेन की बात नहीं हो रही है कि किस पेन के बारे में वो बात कर रहा है। एक जनरल बात है कि मुझे एक पेन चाहिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, लेकिन पर्टिकुलरली वो डिफाइन नहीं कर रहा है इस जगह कि उसको रेड पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, कोई भी पेन की बात हो रही है इन जनरल, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है।
आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है, बट सामने वाले को नहीं पता पर्स तो बहुत सारे मेरे पास हैं, किस पर्टिकुलर पर्स की मैं बात कर रही हूँ या उस किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं उसको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे भी ये भी अनस्पेसिफाइड है, मीन्स स्पेसिफिक नहीं है। जनरल सेंस में मैंने बोला आई हैव अ पर्स, ओके। आई हैव एन अम्ब्रेला, सेम, ओके। सीता सैंग अ सॉन्ग, सीता ने गाना गाया, यहाँ पे भी ये स्पेसिफिक नहीं है कि सीता ने गाना कौन सा गाना गाया, गाने तो बहुत सारे हैं, बट हाँ उस इतना पता चल रहा है कि सीता ने गाना गाया। तो जब स्पीकर बता रहा है सीता सैंग अ सॉन्ग, लेकिन लिसनर को नहीं पता कि कौन सा उसने गाना गाया, कोई चीज़ भी किसी भी स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं हो रही है, बस एक जनरल फॉर्म में बोल दिया उसने कि नहीं सीता सैंग अ सॉन्ग। तो ये सिर्फ एक जनरल थिंग है जिसके बारे में बात होती है, वहाँ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर इज़ द बुक आई गेव यू लास्ट वीक, यहाँ पे देखो बुक क्या है, आपका नाउन है। वेयर इज़ द बुक आई गेव यू लास्ट वीक, वो बुक कहाँ है जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी। मीन्स यहाँ पे क्या है, स्पीकर और लिसनर दोनों को उस बुक के बारे में पता है, दे नो एग्जैक्टली अबाउट दैट बुक। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ। तो ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़। हम जब कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आई फाउंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम सभी को पता है कि किस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, तो किस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे द लगा हुआ है। अब आई फाउंड अ सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे हमने द क्यों नहीं लगाया, सॉल्यूशन उसको मिला कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। अब किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है ये हमें नहीं पता चला, बस उसको एक जनरल फॉर्म में एक सॉल्यूशन मिला, दैट्स वाई यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। बट प्रॉब्लम तो दोनों को पता है ना किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ डेफिनेट आर्टिकल का। नेक्स्ट देखते हैं, वी वेंट ऑन अ वॉक इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, द फॉरेस्ट, ये द के यहाँ आने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो लिसनर है और जो स्पीकर है दोनों को पता है कि किस फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट, द डॉग दैट बिट मी रैन अवे, अब यहाँ पे भी द लगने से इस डॉग क्या बन जाता है, स्पेसिफिक, मीन्स लिसनर एंड स्पीकर बोथ नोज अबाउट दैट डॉग, दोनों को पता है कि किस डॉग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया। तो आई होप दोनों आपको इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल में क्लियर कट मतलब समझ में आ गया होगा दोनों का। नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑल्सो यूज़ ए एंड एन टू इंट्रोड्यूस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और एन का यूज़ मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम हमेशा किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं उसके लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। वी कैन, हाँ सॉरी, आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी कैन यूज़ डेफिनेट आर्टिकल्स टू रिफर टू इट। इस लाइन का मतलब जब मैं आपको दोनों समझा दूंगी तब बताती हूँ। फर्स्ट हम देख लेते हैं, वी ऑल्सो यूज ए और एन इंट्रोड्यूस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अ ह्यूज ट्री हैज़ फॉलन ऑन द रूफ, मीन्स यहाँ पे पहली बार ही बात चल रही है किसी ट्री की जो कि किसी छत पर गिर गया है। एक ह्यूज ट्री है जो कि किसी छत पर गिर गया है, सिर्फ यहाँ पे हम इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया, पहली बार रेफरेंस आया इसका, फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूज ट्री को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ गिव मी अ बुक। अ बुक पहले भी हमने देखा, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है किस पर्टिकुलर बुक की बात चल रही है, उसमें से बोला प्लीज़ गिव मी अ बुक, मुझे सिर्फ एक बुक चाहिए। अब बुक कौन सी है, किस सब्जेक्ट की है, किस कलर की है, कुछ नहीं पता, बट हमने यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है बुक को, बुक के बारे में बात चलाई है, एक जनरल सेंस में बुक का यूज़ की है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक यहाँ पे बात चलाई है, मीन्स यहाँ पे ए का यूज़ होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे आएगा। रतन बॉट अ बुक, सिमिलरली रतन ने एक बुक खरीदी, किस सब्जेक्ट की बुक खरीदी नहीं पता, कैसी खरीदी, क्यों खरीदी, कुछ नहीं पता, एक जनरल सेंस में बात हुई है, बट हाँ उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ उसने एक बुक खरीदी। नेक्स्ट, काव्या ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, सेम एग्जाम्पल लाइक दिस,
वो हमेशा एक अम्ब्रेला रखती है। कौन सा अम्ब्रेला रखती है, किस कलर का है, किसने दिया था, कुछ उस अम्ब्रेला के बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको। ओके, बट हाँ, कहीं ना कहीं काव्या ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, हमको बस इतना पता चला कि हाँ वो एक अम्ब्रेला अपने पास रखती है। तो कहीं ना कहीं अम्ब्रेला को यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है अम्ब्रेला का। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज डेफिनेट आर्टिकल्स टू मेंशन समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस। मीन्स डेफिनेट आर्टिकल्स का हम यूज़ कब करते हैं, जब किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले ही उसका इंट्रोडक्शन दे चुके हों। ओके, जो पहले से ही इंट्रोड्यूस की जा चुकी हो, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज वेट। यहाँ पे क्या है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंस अगर पढ़ें तो आई सॉ अ डॉग, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है किसका, डॉग का। डॉग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट नेक्स्ट आगे देखते हैं, द डॉग वॉज वेट। अब क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली उसी डॉग की बात हो रही है जिसको उसने देखा था। द डॉग वॉज वेट, वो कुत्ता गीला है। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे इस डॉग का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसी डॉग की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ वुमेन कॉल्ड मी यस्टरडे। यहाँ पे भी अ वुमेन क्यों आया, क्योंकि अभी वुमेन का यहाँ नहीं पता है हमें, कौन किस वुमेन ने कॉल किया, कौन है नहीं जानता कोई भी। बस हाँ, उसका एक बार रेफरेंस आया, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन इसका दिया जा रहा है, अ वुमेन। नेक्स्ट है, फिर इसको आगे देखते हैं सेंटेंस को। द वुमेन हु कॉल्ड मी यस्टरडे टोल्ड मी दैट हर लाइफ वॉज इन डेंजर। द वुमेन मीन्स अब किस वुमेन की बात हो रही है, इसी वुमेन की बात हो रही है जिसने लास्ट नाइट उसको यस्टरडे कॉल किया था। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया गया, तब हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया उसके बारे में, उसको स्पेसिफाई करने के लिए। ओके, समझ में आया। आई फाउंड द डॉग यस्टरडे, आई एम गोइंग टू गिव द डॉग टू कार्तिक। आई फाउंड द डॉग यस्टरडे मीन्स यहाँ पे क्या है, एक इंट्रोडक्शन हुआ सिर्फ डॉग का कि हाँ उसको कल एक कुत्ता मिला। आई एम गोइंग टू गिव द डॉग टू कार्तिक। अब द यहाँ पे लगा है द डॉग, अब सिर्फ उसी डॉग की बात हो रही है जो कि मैं कार्तिक को देने जा रही हूँ, जो कि उसे मुझे कल मिला था। वो समझ में आया आपको। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन उसका हम दे के, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑलरेडी वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं सेंटेंस को डेफिनेट कंप्लीट करने के लिए। अब देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं अगर बोलूँ, अब ये लाइन को मैंने कहा था मैं अभी डिफाइन करूँगी। वी कैन यूज़ डेफिनेट आर्टिकल टू रिफर टू इट। ये है इनडेफिनेट आर्टिकल, ये कंप्लीट इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब अगर मुझे इसको डेफिनेट आर्टिकल बनाना है, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, अ ह्यूज ट्री हैज़ फॉलन ऑन द रूफ। अब मैं इसको डेफिनेट कैसे करूँगी, द ट्री वॉज वेरी हैवी। मीन्स अब ये डेफिनेट आर्टिकल बन गया अगर मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया, द ट्री वॉज वेरी हैवी। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ट्री दैट हैज़ फॉलन ऑन द रूफ, जो कि छत के ऊपर गिरा था। मैं अब उसी स्पेसिफिक ट्री की बात कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, वी कैन यूज़ डेफिनेट आर्टिकल टू रिफर टू इट। मीन्स डेफिनेट आर्टिकल का हमने यूज़ कर लिया, इसको कंप्लीट करने के लिए एक डेफिनेट आर्टिकल बना दिया। हमें पता चल गया कि हाँ हमने सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इसी ट्री की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से अब प्लीज़ गिव मी अ बुक, जनरल सेंस में यूज़ किया, यह भी इनडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल कब बन जाएगा ये, प्लीज़ गिव मी अ बुक दैट आई गेव यू टुडे। मीन्स वो बुक मुझे दे दो जो मैंने आज आपको दी थी। यहाँ पे क्या है, दोनों इसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही है। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने द का यूज़ करके इसको एक स्पेसिफाइड कर दिया कि हम मुझे वही बुक चाहिए। ओके, आई होप दोनों ये भी समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज़ यूज बिफोर ओनली सिंगुलर नाउन्स। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ ही होता है। ए और एन का मतलब ही क्या है, ए और एन अपने आप में ही सिंगुलर हैं, ठीक। हमेशा एक के लिए ही इन दोनों का यूज़ किया जाता है। तो ये सिंगुलर नाउन्स के साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल्स को आपको यूज़ करना है। ये कभी भी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं होते हैं।
याद रखना है, प्लूरल नाउन के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव अ पर्स, पर्स ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ओके, एन इंक पॉट, अ सॉन्ग, अ शर्ट, एन ऑरेंज, ऑल दीज आर सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। नेक्स्ट अब देखते हैं द डेफिनेट आर्टिकल, द इज यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। जब नाउन स्पेसिफिक होता है वहाँ डेफिनेट आर्टिकल को हम हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कुछ एग्जाम्पल देख लो आप, देयर इज़ अ चेयर इन द रूम, एक चेयर है रूम में। अभी यहाँ मैं पहले के एग्जाम से कलेक्ट करके आपको बताती हूँ। ए चेयर, अभी हम चेयर की बात कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता कौन सी चेयर है, कहाँ रखी है, किस तरफ है रूम में, नहीं पता। बट द चेयर इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, इस सेंटेंस को जोड़ने के बाद अब स्पेसिफिक हो जाता है कि वो चेयर नेक्स्ट टू द डेस्क रखी हुई है और अब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम चेयर जो हमने पहले उसका रेफरेंस दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, ये सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है। हैव यू सीन द लाइन्स दैट आर लिविंग एट द जू, लाइन्स ये आपकी प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे आप क्लियर समझ लीजिएगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों के लिए कर सकते हैं हम। आई सॉ सम मैन वियरिंग यूनिफॉर्म, द मैन, मैन क्या है आपकी, MEN, ये प्लूरल फॉर्म है। ओके, और मैन क्या होता है, MAN, दैट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ मैन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज हमेशा हम आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म्स में कर देंगे, जबकि डेफिनेट आर्टिकल का यूज आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों के साथ कर सकते हो। द इंडेफिनेट आर्टिकल A and N, A और N इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स व्हेन द नाउन इज नॉन स्पेसिफिक। जब नाउन नॉन स्पेसिफिक है तो जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा वो हमेशा आपका काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, मीन्स दीज आर द थिंग्स दैट वी काउंट। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, दे आर कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होते हैं आपके, वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों के साथ लगते हैं, जबकि आपका अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो आपके सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है उनकी। अ मैन वॉज सीन ड्राइविंग अवे इन अ ब्लैक कार। अ मैन काउंटेबल है, मैन को हम काउंट कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा ये सिंगुलर फॉर्म भी है। पहले मैम ने बताया है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज़ करेंगे और दे आर काउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम इसको इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। हर फादर इज़ अ डेंटिस्ट, सिंगुलर फॉर्म भी है एंड हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल से। आई फाउंड द पेन दैट आई हैड लॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द पेन ये क्या है आपका काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के साथ आप इसका यूज़ करते हैं, तो ये सिंगुलर भी है। ओके, द बेबी स्टेयर्ड एट द मून इन फैसिनेशन। द मून ओके काउंटेबल है। द फर्नीचर इज हीप्ड इन द मिडल ऑफ द रूम। अब ये जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ध्यान रखना है। हम इसके साथ कभी भी एस नहीं, फर्नीचर्स नहीं लगाते। फर्नीचर में आपका बहुत सारे आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, बट
और एक सिंगल आइटम भी हो सकता है, सोफ़ा है तो वो भी फर्नीचर में ही इंक्लूड होगा, तो ये इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। द इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं इस तरह से। ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन को कभी ऑक्सीजन्स नहीं बोलेंगे, ओके, ऑक्सीजन ही बोलेंगे। प्लीज़ पास मी द शुगर, ओके, इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से जो कि डेफिनेट आर्टिकल्स को इंडेफिनेट आर्टिकल से अलग करते हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सभी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा किसी भी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करते हैं, जबकि इंडेफिनेट आर्टिकल एक जनरल सेंस में बात होती है, वो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स में। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन वी यूज़ आर्टिकल्स ए एंड व्हेन वी यूज़ आर्टिकल एन। अब सबसे पहले हम लेते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स को। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आपके कौन से हैं, ए और एन। ए का यूज़ आपको कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ए और एन का यूज़ कम्प्लीटली इसी चीज़ पर बेस्ड है, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द चॉइस ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। ए और एन का जो यूज़ होता है कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मीन्स आपका जो सबसे पहले जो शब्द का उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है, मीन्स जो साउंड निकलता है, उसी की बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपको वहाँ ए लगाना है या एन लगाना है। आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भूल जाइए। अभी इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें आपके 5 वॉवल्स हैं और आपके बाकी जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बट हम आर्टिकल्स का यूज़ कभी भी, ए और एन आर्टिकल का यूज़ हम कभी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट और वॉवल के अकॉर्डिंग नहीं करते। हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं वो हम हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन हैं, उनके जो साउंड निकलते हैं, उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं उन अक्षरों की, उसकी बेस पे ही हम ए और एन का डिसाइड करते हैं कि किस जगह आपका ए लगेगा और किस जगह आपका एन लगेगा। ए कम्स बिफोर द नाउन दैट बिगिन्स विद कंसोनेंट साउंड। मीन्स अब ये कंसोनेंट, मैं कंसोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना है। व्यंजनों का जो साउंड होगा हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आपका, तब उसके आगे आपको ए लगाना है। याद रखना है, सारा कुछ इसी में, सब कुछ डिपेंडेंट है, इसी की बेसिस पे आपको ए और एन का यूज़ करना आएगा। तो ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड की बात देखिए करेंगे हम। कॉन्सोनेंट साउंड्स हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन की जो ध्वनियाँ हैं, मीन्स उन जो व्यंजन है हम उनको जब प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं तो उनसे कुछ ध्वनि निकलती है और उसी साउंड की बेसिस पे ए और एन का डिटर्मिनेशन होता है, उसी से आप डिटरमाइन करते हो। अब एन कब आता है? एन कम्स बिफोर द नाउन दैट बिगिन्स विद वॉवल्स। मीन्स जब वॉवल साउंड होगा, मीन्स स्वर का साउंड, जब आपका हिंदी वर्णमाला के जो स्वर के अकॉर्डिंग जो आपका साउंड निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ए और एन लगाएंगे। सपोज मैं आपको एक बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे ब, क्या साउंड हो रहा है? ब। अब ब क्या है? आपका व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ब क्या है? आपका व्यंजन। तो यहाँ पे आपका ए लगेगा, अ बॉय। अब देखते हैं एन कम्स कब आता है? जब आपका वॉवल साउंड, स्वर का साउंड निकल रहा हो। तो देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा अम्ब्रेला। कैसे साउंड आया? सॉरी, क्या साउंड निकला? तो क्या है? आपका स्वर है। किसके अकॉर्डिंग? हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये आपका स्वर है। तो यहाँ पे आपका एन आर्टिकल यूज़ होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की जो ध्वनियाँ होती हैं उसी की बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है। हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं रखना है। हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखते हुए हमें ए और एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। अब देखते हैं ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। When the sound of U and E is used, then article A is used before it. Means इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बहुत से लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा साउंड होते हैं। सपोज़ मैं आपको बताती हूँ यू, यू के दो साउंड होते हैं। एक होता है यू, यू होता है साउंड जो य का साउंड बता रहा है, मीन्स आपका व्यंजन है, और एक साउंड होता है अ, तो वो क्या है आपका स्वर। तो उसी के बेसिस पे ए और एन हम डिसाइड करेंगे कहाँ आपको अ लगाना है, कहाँ आपको एन लगाना है। देखिए यू, यू के ये साउंड है, यू क्या, ये यू क्या है आपका य है, और यह है आपका व्यंजन हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। ये देखिए अ यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, यू। ये हो गया आपका यू, तो यू मीन्स य, आपका ए आर्टिकल आया, व्यंजन है य। नेक्स्ट अ यूजफुल, अ यूनिट, सभी में यू का साउंड आ रहा है, यू य का साउंड दे रहे हैं ये, और इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे ए आर्टिकल आपका यूज़ होगा। देख रहे होंगे आप, वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यू क्या है आपका, वॉवेल कहलाता है, बट हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को नहीं आपको ध्यान रखना है, आपको हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की ध्वनियों को याद रखना है। इसी तरह से आपका ई देखिए, ई का जो जनरल साउंड होता है फोनिक्स के अकॉर्डिंग ए होता है, ई ए एलिफेंट, बट अब देख रहे होंगे इसको यहाँ पे मैं लिखा हुआ है यूरोपियन, तो इसका भी साउंड क्या निकल रहा है, यू, यह साउंड आ रहा है, दैट मीन्स आपका व्यंजन है, और यहाँ पे आपका लगेगा अ। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट है व्हेन द साउंड ऑफ यू इज़ अ, बट जब साउंड यू का अ आता है, अ, एन अम्ब्रेला, एन अगली, तो तब आपका ये अ क्या है, आपका स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका एन यूज़ होगा। एन अम्ब्रेला क्या साउंड आया, अ क्या है, स्वर। ओके, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग तो क्या लगेगा आपका एन। अगली, अ फिर से आया साउंड, अ स्वर है, आपका लग गया यहाँ पे एन। इसी तरह से एन अनएम्प्लॉयड, एन अनफॉर्चुनेट, एन अम्पायर। ओके, यहाँ पे सभी के साउंड अ से निकल रहे हैं यू के, तो यहाँ पे आपका आएगा एन। ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। यू के दो साउंड्स हैं, यू य जो कि व्यंजन है, और आपका अ अम्ब्रेला भी होता है, अगली भी होता है। यहाँ आ का साउंड आ रहा है जो कि स्वर है, यहाँ पे आपको एन लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द वर्ड स्टार्टेड विद लेटर ओ एंड साउंड्स लाइक व, देन आर्टिकल ए इज यूज्ड। आपका कोई भी वर्ड अगर ओ से स्टार्ट हो रहा है बट उसका जो साउंड आप निकल रहा है वो आपका व निकल रहा है, जैसे हम लिखे हुए एग्जाम्पल्स आप देखिए, वन, तो इसका साउंड क्या निकला, व, ओ का साउंड निकला आपका व निकला, तो व क्या है आपका व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। व्यंजन है तो क्या लगाना है आपको, ए लगाना है, ए आर्टिकल का यूज होगा। अ 1 रुपी नोट, अ 1, तो ये ध्यान रखना है, जब ओ का साउंड व निकलेगा तो आपको ए का यूज करना है। ओ तो देखा जाए तो वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, बट इस पर नहीं जाना है हमें, हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की ध्वनियों पर हमें जाना है, उसी के अकॉर्डिंग ए और एन का हम यूज़ कर रहे हैं। व्हेन द वर्ड स्टार्टेड विद लेटर ओ एंड साउंड्स लाइक ओ, अब लेटर स्टार्ट हो रहा है ओ से, बट जो हम उसको वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड निकल रहा है वो आपका ओ निकल रहा है, और ओ क्या है आपका स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। जब स्वर है तो स्वर के आगे हमेशा हम एन लगाते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको, तो यहाँ पे एन लगेगा। हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, एन ऑर्गन बोलेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ओ, तो ओ का साउंड सभी में निकल रहा है, तो ये ओ स्वर है, इसलिए हमने यहाँ पे
एन का यूज़ किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं। एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स इन विच एच इज साइलेंस। जनरली एच का जो साउंड होता है वो होता है आपका ह। क्या साउंड होता है? ह। तो अगर कोई भी वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है और उसका साउंड ह निकल रहा है और ह आपका क्या है? व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ हमेशा अ लगाना है। यहाँ पे ए, जैसे मैं लिख रही हूँ ए हॉर्स, ए हाउस, यहाँ पे ह का साउंड आ रहा है ह से, एच से। ओके, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ एच साइलेंट होता है और जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड को, तो हम साउंड आपका ओ का निकलता है। और ओ क्या है? स्वर। जब स्वर साउंड आता है तो आपको वहाँ पे एन लगाना है। जब एच, ये कुछ ऐसे वर्ड और भी वर्ड्स हैं इनके अलावा, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम आर पढ़ते हैं, इसको हवर नहीं पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ते हैं। तो किसका साउंड आ रहा है? ओ का, ओ आर, एन आर, तो इसलिए हमने एन लगाया। एन ऑनर, हॉनर नहीं बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसका एन यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं। ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, दैट मीन्स ये आपका स्वर है। और हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर ये स्वर है तो आपका आर्टिकल भी एन यूज़ होगा। एन एयर, हेयर नहीं बोलेंगे, इसको एयर बोलेंगे। तो यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एन आएगा। ए क्या है? आपका स्वर है। सभी लोग जानते हैं अ से लेके अंगा तक स्वर होते हैं, क से लेके छ तक, ज्ञा तक, आपका ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, N is used in front of such words in which initial pronunciation of the word letter is the first letter is the sound of vowel and even if the vowel is not there. कुछ वर्ड्स को जब हम पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आता है वो हमारा वॉवल का होता है, जबकि वहाँ पे कोई वॉवल प्रेजेंट नहीं होता जब हम उस वर्ड को पढ़ रहे होते हैं। ये कुछ एब्रिविएशंस हैं, इसको देखते हैं। देखिए, जनरली एम का साउंड क्या होता है? माँ। हिंदी फोनिक्स, जब हम इंग्लिश में फोनिक्स को करेंगे तो देखिए एम का साउंड क्या होता है? माँ। जनरली देखिए माँ। अब हम इसको मला नहीं पढ़ रहे हैं, ये एब्रिविएशंस हैं, यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? एम एल ए, एम एल ए। अब एम क्या है? यहाँ ए किस, ये फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या आ रहा है? ए का आ रहा है। मीन्स ये जो एम है, एम जो हम बोल रहे हैं, तो ए का साउंड आ रहा है और ए आपका क्या है? स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। और स्वर है तो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा? एन आएगा। देखा आपने यहाँ पे। इसी तरह से जब हम एस डी ओ लिख रहे हैं, एस लिखा हमने, ये ए आ रहा है, स्वर है, आपका एन आ जाएगा। एल एल बी, एल जो हम एल लिख रहे हैं इसमें भी ए आ रहा है, ये देखिए ये भी स्वर है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। एन लिखी, एन सी सी, एन सी सी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एन सी सी। ओके, अब यहाँ पे भी ए आया, ये स्वर है। अब यहाँ पे भी एन लगा हुआ है। इसी तरह से आर, अब आर को देख लेते हैं। हम लिख रहे हैं आर टी एस, आर टी एस। फर्स्ट नाउन प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है? आर, आ क्या है? स्वर है, स्वर है, तो जाहिर है यहाँ पे एन लगेगा। एफ, एफ के भी एक तरह से दो साउंड होते हैं, देख लीजिए। एफ यहाँ पे बोल रहे हैं एफ, और फ भी बोलते हैं जनरली। जब कुछ भी, जैसे आपको लिखना है फॉर्च्यून, तो फ वर्ड यूज़ हुआ। बट यहाँ पे ये एब्रिविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम कम्प्लीटली जैसा वर्ड, जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में करते हैं ABCD, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एफ, ओके, एफ। अब जब हमने प्रोनाउंस किया एफ को, तो ये भी क्या हुआ हमारा? एफ। तो यही एफ, ए स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग।
तो आपका यहाँ पे एन लगा हुआ। इसी तरह से RTS दोबारा हो गया, सेम मैं पहले बता चुकी हूँ। FIR एफ जब लिखेंगे आप तो आपका ए आएगा, यहाँ पे एन आ रहा है इसलिए हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ए है। SP, ये देखिए हमने लिखा SP, ओके। यहाँ पे भी फिर से आया, ये भी आपका स्वर है, सारे सब में ए का ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम NSP लिखा, ना कि ASP लिखा। एक्सरे, ओके, इसमें भी वही आ रहा है स्वर, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही हम एन का यूज़ कर रहे हैं। एन एक्सरे, हम एक्सरे नहीं बोलेंगे कभी भी, ए एक्सरे नहीं बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये कुछ एक्सेप्शंस है, इनको पढ़ना है और ध्यान रखिएगा, इनमें हमेशा ही एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। अब हम देख लेते हैं कि बहुत किन किन जगहों पे हम इन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको भी देखते चलते हैं। टू डिस्क्राइब पीपल्स, जॉब्स और प्रोफेशंस वी यूज़ आर्टिकल्स ए एंड एन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का हम किसी भी पर्सन की जॉब को या उसकी प्रोफेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, मीन्स ए और एन यूज़ होगा डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके। फर्स्ट लेटर का जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ए और एन लगाते चले जाएंगे। बट अगर हम किसी का प्रोफेशन या जॉब बतानी है तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, डॉक्टर है, ड से स्टार्ट हो रहा है, ड आपका व्यंजन है, दैट मीन्स आपका जहाँ व्यंजन आ रहा है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको ए लगाना है। एन इंजीनियर, ई साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, समझ, ई क्या है आपका स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, आपका एन लग गया। तो इसी तरह से जब हम प्रोफेशन की और जॉब्स को डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे इंडेफिनिट ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ मैनेजर, ही इज़ अ कारपेंटर, ओके। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब बिफोर अ नाउन देन आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब। मीन्स अगर किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो हम हमेशा उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले ही हम उसका ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा उस एडजेक्टिव और उस एडवर्ब के से पहले। देखते हैं, बॉय क्या है, नाउन है, ओके। स्मार्ट क्या है, ये एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, मैं एडी लिख दे रही हूँ एडजेक्टिव के लिए, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जब आ गया यहाँ पे आपको, यहाँ पे इससे पहले आपका यूज़ होगा जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब है नाउन से पहले, तो आपका उस एडजेक्टिव और उस एडवर्ब से पहले ही आपका आर्टिकल यूज़ हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शीतल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, लेडी, यहाँ पे लेडी नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, उससे पहले जब हमारा एडजेक्टिव आ गया उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, एन। अब यहाँ पे सभी को पता है हमने एन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इंटेलिजेंट जब हम पढ़ रहे हैं उसको जो साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है फर्स्ट लेटर का वो ई आ रहा है और ई स्वर है, तो हमारा यहाँ पे हमने एन यूज़ किया है। गीता इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ये एडवर्ब आया है, ओके, ये एडवर्ब यहाँ पे आया है, गीता इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताते हैं, उसमें उसकी मीनिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका नाउन है गर्ल, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, ओके, और एक्सट्रीमली लगा हुआ है एडवर्ब। तो जब भी एडवर्ब और एडजेक्टिव होगा नाउन से पहले किसी भी सेंटेंस में, तो आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट, A and an is used before singular countable noun to express a whole class of a common noun। अगर कॉमन नाउन की हमें किसी होल क्लास को एक्सप्रेस करना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा ए और एन डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ओके। देखिए, अ पिकॉक इज़ अ बर्ड, ये किसको कर रहा है, बर्ड को, ये कॉमन नाउन है, कंप्लीटली होल क्लास को डिनोट कर रहा है, बर्ड की होल क्लास को।
यहाँ पे हमने ए यूज़ किया, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखिए एन एनिमल, अ मैन वेंट आउट विद अ डॉग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स एक किसी न किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, उसकी होल क्लास को डिफाइन करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए हमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है। ए और एन इज़ यूज्ड आफ्टर व्हाट एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, मीन्स आपके जो आश्चर्यजनक जो सेंटेंस वाक्य होते हैं, उनमें हम हमेशा व्हाट के बाद एक इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, ए और एन का, डिपेंडिंग ऑन द जिस तरह का भी आपका वर्ड आया उसका जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग यूज। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ हो गए। सच अ लॉन्ग क्यू, ओके, व्हाट के बाद ए लगता चला जा रहा है। व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे हमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं जब व्हाट लगा हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और उसके बाद ही हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर देते हैं ए एंड एन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। If there is a singular noun after many, rather, quite and such, then a and is used before it. Means आपके ये जो words हैं many, rather, quite and such, अगर इन words का use आपका singular noun से, ये singular noun है, इनसे पहले आता है, मीन्स इफ सिंगुलर नाउन का यूज़ जब आपका मैनी, रादर और इन वर्ड्स के बाद किया जाता है, तो जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज़ होगा कहाँ, सिंगुलर नाउन से पहले। ये तो वुमेन क्या है, सिंगुलर नाउन है, ओके, ये सिंगुलर नाउन है, और ये वर्ड के बाद आपका सिंगुलर नाउन आया है मैनी, रादर, ये देखिए मैनी, क्वाइट, रादर, इन वर्ड्स के बाद आपका सिंगुलर नाउन का यूज़ हो रहा है, और उस सिंगुलर का नाउन से पहले ही हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, जैसे ए हो गया, एन हो गया और पिटी हो गया। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ़ द एडजेक्टिव इज़ प्रोसीडेड बाय सो, एज, टू, हाउ एंड क्वाइट, देन इट इज़ फॉलोड बाय आर्टिकल ए और एन। जब आपका एडजेक्टिव है और उससे पहले आपके सो, एज, टू, हाउ, इस तरह के वर्ड्स अगर लगे हुए हैं, तो आपका जो आर्टिकल आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। इट इज़ फॉलोड बाय एन आर्टिकल। मीन्स आप देखिए यहाँ पे है पार्सल फॉर मी टू कैरी, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। ये क्या है आपका नाउन, ये है आपका एडजेक्टिव, हैवी है पार्सल, और इस एडजेक्टिव के बाद ही हमने नाउन लगा दिया है आपका आर्टिकल। ध्यान रखना है इसको। कविता इज़ नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक, क्या है आप देख रहे हैं, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो इससे एडजेक्टिव से पहले सो आ गया वर्ड, तो आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। अगर आपका सो, एज, टू, हाउ एंड क्वाइट, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं, एडजेक्टिव को प्रोसीड करते हैं, तो आपको इस तरह ये वाला रूल फॉलो करके ए और एन का यूज़ करना है। इन रिलेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू आइडेंटिफाई अनदर पर्सन, ए एंड एन इज यूज्ड। मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, और उन क्वालिटीज़ की बेसिस पे अगर हम किसी दूसरे पर्सन की पहचान करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। जनरली हम प्रॉपर नाउन्स के साथ ए और एन मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बट इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो ए और एन आर्टिकल का यूज़ आप किसी भी नाम से पहले करते हैं। देखिए कैसे है, ही इज़ गांधी, यहाँ गांधी की बात नहीं हो रही है, गांधी की बात नहीं हो रही है, बट गांधी की जो विशेषता है वो किसी और व्यक्ति में दिख रही हैं। मीन्स वो गांधी जैसा है, गांधी नहीं है बट गांधी जैसा है, एज ग्रेट एज गांधी। नेक्स्ट, ही इज़ हिटलर, वो हिटलर नहीं है, यहाँ पे ये बात नहीं कही जा रही कि वो हिटलर है, ही इज़ नॉट हिटलर, वहाँ बोला जा रहा है कि ही इज़ लाइक हिटलर, हिटलर जैसा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, ए और एन इज़ यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर मंथ और पर किलो और पर डजन। मीन्स आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह के
सेंटेंस में पर मंथ, पर किलो और पर डजन की बात होती है, यहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, पवन कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, मीन्स एन आवर, पवन 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ लेता है, दैट मीन्स एन आवर दौड़ सकता है। यहाँ पे एन आवर से डिनोट हो रहा है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, ये यहाँ पे लगाया गया। एन का मतलब यहाँ पे पर से है, तो पर मंथ, पर किलो, पर डजन। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, रमा अर्न्स ₹20,000 अ मंथ, मीन्स रमा 1 महीने में 20,000 रुपये कमा लेती है। तो यहाँ 1 महीने की बात हो रही है, तो हम पर कह के भी पर मंथ भी डिनोट करते हैं और हम ए का भी यूज़ कर लेते हैं, तो अ मंथ। सिमिलरली 10 रुपीज़ अ किलो, 10 रुपीज़ अ डज़न, मीन्स अगर हम मार्केट जाते हैं और हम पूछते हैं कि आपका आलू क्या भाव है और अगर 20 रुपये किलो आपको आलू मिलता है, मीन्स 20 रुपीज़ पर केजी, 1 किलो आलू आपका 20 रुपये का है, तो वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ अ केजी भी यूज़ करते हैं, 20 रुपीज़ अ किलो, ओके, 10 रुपीज़ अ डज़न, 4 टाइम्स अ डे, इस तरह 4 टाइम्स अ डे, ट्वाइस इन अ डे। तो इस तरह के साथ भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साउंड, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इन न्यूमरल सेंस ए एंड एन इज़ यूज टू मेक अ सेंस ऑफ 1, मीन्स जब बहुत सारे नंबर्स को मिला के जब वो एक एंटिटी, एक यूनिट बनाते हैं, किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं, तब हम ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मीन्स जब डेज मिले, डेज मिले 7 डेज को मिला के एक वीक बनता है, अ वीक, हमने लिखा अ वीक। 12 मंथ्स इन अ मेक, 12 मंथ्स मेक अ ईयर, मीन्स 12 मंथ्स जब मिल जाते हैं तो एक यूनिट बना देते हैं 1 ईयर की, मीन्स 1 ईयर बन जाता है। तो यहाँ पे भी हम ए का यूज़ करेंगे। सेवरल 100 मिलियन ईयर्स मेक्स एन एरा, मीन्स एरा कब बनता है, जब सेवरल 100 मिलियन ईयर्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो और वो एक यूनिट बना देती है, मीन्स एज अ होल उनको अगर डिनोट करेंगे तो इन एरा, ईयर, वीक, इन चीज़ों से हम डिनोट करते हैं। तो उनके आगे इंडेफिनिट आपका आर्टिकल आता है, ए और एन का हम यूज़ करते हैं। एरा है, ए का साउंड आ रहा है, एरा, आप समझ रहे हैं, तो एन का यूज़ हुआ है। ए क्या है आपका बता चुकी हूँ मैं, स्वर है, तो उसी स्वर का साउंड निकल रहा है जब आप एरा को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। वीक है, व का साउंड आ रहा है, व्यंजन है आपका यहाँ पे, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ क्वालिटी देन ए एंड एन इज़ यूज्ड। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, ये भाव होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, ठीक है। जब इनको टच नहीं कर सकते तो ये क्या है, काइंड ऑफ क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है, मीन्स जैसे आपको ब्रेवरी है, आप सिर्फ फील देख मतलब महसूस वैसे कर सकते हो, लेकिन आप फील उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये क्या है, भाव है, इमोशंस हैं, ओके। तो जब व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ क्वालिटी, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ एज अ काइंड ऑफ क्वालिटी यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाएगा। ही हैज़ अ वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर, नॉलेज क्या है यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। और ये एक वर्ब के साथ मिलके एक स्पेशल कंडीशन बनी एज अ काइंड ऑफ, ये काइंड ऑफ क्वालिटी है, वहाँ पे आपका आर्टिकल यूज़ हुआ है ए। इसी तरह शी हैज़ एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट, ठीक, उसको एक्सटेंसिव नॉलेज है स्पोर्ट के बारे में। और ये आप देख रहे हो स्पेशल कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब काइंड ऑफ क्वालिटी के लिए यूज़ किया गया, वहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज़ किया गया। ई है, आ रहा है, साउंड निकल रहा है स्वर का, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया। व का साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया क्योंकि व व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ सर्टेन नंबर्स अ इज़ यूज्ड इन सम एक्सप्रेशंस टू डिनोट क्वांटिटी, ठीक है। कुछ नंबर्स जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं उनके साथ भी हम ए का यूज़ करते हैं, वो देख लेते हैं कैसे। 100, सॉरी यहाँ पे ये देखिए 100, 1000, अ मिलियन और डज़न, डज़न के साथ हम समटाइम्स 1 का भी यूज़ कर लेते हैं, 1 डज़न, ओके। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के नंबर्स हैं और क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, वहाँ आपको ए का यूज़ करना है। ए इज़ यूज्ड बिफोर सम इनडेफिनेट नंबर्स, अब कुछ इनडेफिनेट नंबर्स होते हैं, इनके आगे भी हम ए का यूज़ करते हैं। ए,
अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ। ठीक है, अब आप देखिए क्या है, अ लॉट ऑफ। लॉट ऑफ है, कितना है हम नहीं डिफाइन कर पा रहे ना, इनडेफिनेट है, हमें खुद ही नहीं पता है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम ए यूज़ करते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ मीन्स एक बहुत बड़ी डील हुई है, बट अ ग्रेट डील ऑफ कितना बड़ा नहीं पता, तो यहाँ पे भी इसलिए हमने ए यूज़ किया। अ हाफ ऑफ, किसका हाफ पता नहीं है हमें, हम नहीं जानते, तो ये इनडेफिनिट थिंग है, मीन्स यहाँ पे अ हाफ ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ कितना लार्ज नंबर है, किसका लार्ज नंबर है, कुछ नहीं पता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर ए। अ क्वार्टर ऑफ, तो इस तरह के जो अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील, इंडेफिनिट नंबर्स होते हैं, उनके आगे भी हम ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज़ यूज बिफोर हाफ व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर। हाफ फॉलोज या होल नंबर, आप जनरली देखा होगा हम लोग एक वर्ड जैसे यूज़ करते हैं 1.5, 2.5, ओके, 2.5 ईयर, 3.5 ईयर। तो ये जब हम बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ 1.5 किलोज, यहाँ पे है 1.5 किलोज। 1 क्या है आपका, होल नंबर है, दैट इज होल नंबर। ये आपका 1 डिनोट कर रहा है होल नंबर, और ये अ हाफ किलोज मीन्स 1.5। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अ हाफ का यूज़ कर रहे हैं, तो इस जगह पे भी हम ए का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है आपको। अ हाफ किलो, हाफ, 2.5, 3.5, 4.5, तो इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं अ हाफ करके, जब होल नंबर भी होता है और वो फॉलो करता है उसका हाफ, तो वहाँ पे ए का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन पॉजिटिव केस व्हेन कॉमन नाउन इज़ बिफोर नाउन। जब कॉमन नाउन का यूज़ बिफोर, जब कॉमन नाउन का यूज़ नाउन से पहले करते हैं और वो पॉजिटिव केस होता है, उस टाइम हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे देख लेते हैं, फ्रॉक क्या है आपका, नाउन है, ओके, और ये क्या है, कॉमन नाउन है, गर्ल आपकी कॉमन नाउन है। दिस इज़ अ गर्ल्स फ्रॉक मीन्स ये लड़कियों की फ्रॉक है। दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल, ये लड़कों का हॉस्टल है। यहाँ पे बॉयज़, ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ओके। और हॉस्टल आपका नाउन है। तो जब कॉमन नाउन, जब नाउन से पहले कॉमन नाउन आता है और वो पॉजिटिव केस की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या चीज़ थिंग को डिनोटेड है वो, तब पॉजिटिव केस है, वहाँ पे हम ए का यूज़ कॉमन नाउन से पहले करते हैं। दिस इज़ एन एलिफेंट्स टस्क, ओके, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द नेम ऑफ अ कलर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव विद अ काउंटेबल नाउन देन द आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड। मीन्स जब किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले कलर यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, ओके, कलर का अगर यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है बिफोर काउंटेबल नाउन, तो हम उस एडजेक्टिव से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मीन्स ए और एन आपका यूज़ होगा जब कलर्स को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाए बिफोर काउंटेबल नाउन्स। जैसे पेन है, पेन को काउंट कर सकते हैं, और रेड बता रहा है कि रेड पेन है, तो रेड क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हो गया, और पेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इस एडजेक्टिव से आगे ए का यूज़ किया। और रेड, र साउंड निकल रहा है, र क्या है आपका, व्यंजन है, तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे ए लगाया। आई हैव एन ऑरेंज कार, कार क्या है, कार को भी हम काउंट कर लेंगे, कार क्या है आपकी, काउंटेबल नाउन है, और ये आपका नाउन है। ये ऑरेंज क्या है, कलर, कलर आ गया, कलर आपका एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कार को। और एन हमने क्यों लगाया, क्योंकि ऑरेंज ओ का साउंड निकल रहा है जो कि स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ पे एन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एन कैन बी यूज बिफोर सम इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम इंडेफिनेट कलेक्टिव नाउन से पहले भी करते हैं। देखते हैं कैसे। अब कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ थिंग विच आर स्पोकन टुगेदर एज अ यूनिट और अ होल। मीन्स उसको एक होल यूनिट और अ ग्रुप कंसिडर किया जाता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का नाम होता है, वही कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं,
कंबाइन करके उनको उस ग्रुप को एक नाम दे दिया गया, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। यहाँ पे मैंने इनको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जैसे अ क्वायर ऑफ सिंगर्स कहलाता है, तो आपसे पूछा जाएगा अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स कॉल्ड एज क्वायर, आपको लिखना है। ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल्स मीन्स जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राउड होते हैं, क्राउड ऑफ पीपल्स। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स सॉरी, एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। ऑर्चर्ड का मतलब बाग, तो फ्रूट ट्रीज का एक बाग है। एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उसको हम नाम दे देते हैं आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ एंट्स, एंट्स के लिए भी आर्मी वर्ड का यूज़ किया जाता है। एन ऑडियंस ऑफ लिसनर, अ पैक ऑफ थीव्स, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, इस जगह भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिमेंबर टू यूज़ ए इन सम फ्रेजेस। ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ए आता है आर्टिकल, तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में रेगुलरली इन फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। देखते हैं, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ टेम्पर, टू कैच कोल्ड और कोल्ड, ठीक, टू हैव अ कोल्ड, टू हैव अ माइंड, टू हैव अ वीकनेस। तो ये कुछ, टू मेक अ नॉइज़, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे क्या आया आपका, आर्टिकल ए आया। डोंट मेक अ नॉइज़, क्लास में आपने देखा होगा टीचर हमेशा बोलती रहती हैं, या कहीं भी आप देखकर शोर हो रहा हो तो बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज़। टू बी इन अ हरी, तो ये सारे फ्रेजेस हैं जहाँ ए का यूज़ करना है, और इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समटाइम्स एग्जाम्स में आ जाते हैं, देखना है आपको। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ इन जगहों पे नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं यूज़ करते हैं। मैं हम पहले बता चुकी हूँ आपको, हम जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं। प्रॉपर नाउन्स के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन्स मीन्स हम किसी भी का नाम है, किसी भी जगह का नाम, किसी स्मिथ, गांधी नहीं लगाते हैं। ओके, ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शनल केस थे, वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ जग लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे भाववाचक संज्ञा है, उसके आगे भी आपका इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, बट जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज अ काइंड ऑफ क्वालिटी यूज़ किया जा रहा है तब आप लगा सकते हो, वो भी उसके साथ कुछ ना कुछ वर्ब जुड़ा होगा तब हम लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ इसको यूज़ करते हैं। मटेरियल नाउन्स मीन्स पदार्थ वाचक संज्ञा होती है, इसके साथ भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपके मेटल्स हो गए बहुत सारे, आयरन हो गया, गोल्ड सिल्वर, इनके आगे आपका इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये ओवरऑल आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इंडेफिनेट आर्टिकल डिस्कस किया है, बहुत सारे एक्सेप्शंस एंड रूल्स हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स के भी, तो सबसे पहले आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट आर्टिकल की लूँगी। ओके, नाउ थैंक यू।